दक्षिण दिशा को बिना समझे किया जाने वाला वास्तु कैसे बिगाड़ सकता है आपके जीवन को, आज ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। और बिना तोड़ फोड़ के दक्षिण दिशा में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे सब वास्तु दोष भी दूर हो जाए और हमारे जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो भी दूर हो जाए। आज इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ और मैं लेकर आती रहती हूँ आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से संबंधित वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के संपूर्ण वास्तु के बारे में कि किस तरीके से दक्षिण दिशा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमने कभी नोटिस किया है कि जब घर में हमारे सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पैसा भी अच्छा आ रहा है, काम भी बन रहे हैं, लेकिन अचानक से परिवार में जो लोग रह रहे हैं उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है, उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और वहीं से शुरुआत होती है दक्षिण दिशा में किए जाने वाले गलत वास्तु के प्रभाव की। जी हाँ, जब घर में परिवार में निर्णय लेने में डर लगने लगे और घर के मुखिया की बात का प्रभाव कम हो जाता है, या फिर अचानक से आपके खर्च बढ़ने लगते हैं और तनाव बढ़ने लगता है, और ये सारी समस्याएं जब एक साथ आने लगे तो समझ लीजिए आपके घर के दक्षिण दिशा का वास्तु दोष अभी शुरू होने जा रहा है। समझ लीजिए आपके घर का दक्षिण असंतुलित हो गया है। जी, कई बार कारण व्यक्ति नहीं होता, या उसकी सोच नहीं होती, या उसके द्वारा लिए गए डिसीजन भी नहीं होते, क्योंकि वही व्यक्ति जो पहले डिसीजंस ले रहा था वो सही थे। ये अचानक से क्या होने लगा, क्योंकि अचानक से जो आपके घर की दक्षिण दिशा है वहां पर आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां शुरू हो गई हैं। देखिए, दक्षिण दिशा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, कौन गवर्न करता है इसको, कौन से वास्तु दोष यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं, और बिना तोड़फोड़ के उनके प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या है, आज इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए, वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को यम यानी कि स्थिरता और नियंत्रण के देवता से जोड़कर देखा गया है। अगर एनर्जी लेवल पर इस डायरेक्शन को देखा जाए तो ये डायरेक्शन स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और सिक्योरिटी दिखाती है। देखिए, एक तत्व है यहाँ पर जिसे पृथ्वी तत्व कहा जाता है, जो इस दिशा को मजबूती प्रदान करती है। कुछ अग्नि का हिस्सा भी इस दिशा को गवर्न करता है। अब इसको साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। देखिए, दक्षिण दिशा दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, स्पेशली अगर भारतवर्ष की बात की जाए, इसलिए ये भारी, स्थिर और बंद संरचना कही जाती है, इसे क्लोज्ड कहा जाता है। लेकिन यही अगर यहाँ खालीपन कर दिया जाए, या फिर इसको कट कर दिया जाए, या फिर यहाँ पर गड्ढा कर दिया जाए, यहाँ की जो एनर्जी होती है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। देखिए, दक्षिण दिशा का जो मुख्य वास्तु दोष बनता है वो है दक्षिण दिशा का मुख्य दरवाजा, यानी कि अगर मेन डोर सही पद पर, सही देवता के पद पर नहीं होता तो ये बहुत सारी समस्या देता है। देखिए, अगर मुख्य दरवाजा बिल्कुल दक्षिण के मध्य में हो तो बार बार कानूनी विवाद होते हैं, आपस में लोगों के झगड़े होने लगते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री है, आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहां पर आपके कलीग्स हैं, आपके पार्टनर है, तो उनसे आपके तनाव बढ़ने लगते हैं, उनसे आपके झगड़े होने लगते हैं, परेशानियां बढ़ने लगती है और मानसिक दबाव भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा को स्थिरता की डायरेक्शन कहा जाता है। लेकिन जब यहाँ पर मेन डोर होता है तो बार बार जो आवाजाही होती है, अंदर आना बाहर जाना, उससे यहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो अब आपको क्या उपाय करना है? सबसे पहले आपको मेन डोर को ठीक करना है। जी हाँ, उसको आपको सही देवता के पद पर करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं या किसी तरह की तोड़फोड़ आपको नहीं करनी है तो अपने दरवाजे को आप गहरे भूरे या मरून कलर में पेंट कराएं, उसका रंग बदलिए, मेटल की नेम प्लेट वहां पर लगाइए और एक अच्छी सही लाइट वहां पर आपको लगानी है। देखिए, दरवाजे के अंदर की ओर सुरक्षा का जो प्रतीक होता है शेर, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपके अंदर भी पावर और स्टेबिलिटी देने का काम करती है। देखिए, दक्षिण दिशा में टॉयलेट भी एक बहुत बड़ी समस्या माना जाता है। दक्षिण दिशा में टॉयलेट होने से जो घर का मुखिया होता है उसकी हेल्थ सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। जी हाँ, उसके मान सम्मान में कमी आती है, लिटिगेशन में वो फंस सकता है, या फिर उसका नाम भी खराब हो सकता है। इसका कारण क्या है? देखिए, ये दिशा बहुत गर्म और भारी मानी जाती है। यहाँ पर जब टॉयलेट होता है यानी कि जल तत्व को यहाँ पर लाया जाता है तो फायर और वाटर जो एनर्जी होती है उनमें क्लैशेस होते हैं, उनमें टकराव होता है। उससे जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है उसी की वजह से
इस दिशा में, तो उससे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जो कहीं ना कहीं घर के मुखिया के खराब नाम का कारण भी बनती है। अगर आपका वहां पर टॉयलेट है तो उपाय आप कर लें। टॉयलेट में गहरा क्रीम या हल्का ब्राउन रंग रखें। दरवाजा हमेशा बंद करके रखें। भाई अगर आप समुद्री नमक का एक कटोरा सप्ताह में एक बार वहां पर रखते हैं तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि समुद्री नमक किसी भी तरह के एनवायरमेंट जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। दक्षिण दिशा में अब किचन की बात करते हैं। देखिए भाई अगर आपका किचन भी दक्षिण के मध्य में आ जाता है तो ये परिवार के लोगों में गुस्सा और ईगो क्लैश को बढ़ा सकता है। देखिए दक्षिण दिशा जो पहले से ही घर में, वहां पर अतिरिक्त अग्नि को लाकर इस तरीके की समस्या पैदा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका किचन वहां पर है तो उसके उपाय कर ले। क्या कर सकते हैं, गैस स्टोव को आप दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर शिफ्ट कर लें, और अगर संभव हो तो दीवारों पर हल्का अर्थी शेड यानी कि हल्का लाइट येलो आप कर सकते हैं, या फिर रेड की फैमिली के जो कलर्स होते हैं उनको अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर पानी का स्रोत वहां पर है, आपका आरओ है, आपका सिंक है, तो उसकी भी डायरेक्शन आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर लें, या फिर उत्तर दिशा में करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। दक्षिण दिशा में कभी भी पानी की व्यवस्था ना करें। अब करते हैं एक और मेजर वास्तु दोष के बारे में। काफी लोग दक्षिण दिशा में मिरर यानी कि शीशे लगवा लेते हैं, और आजकल तो विंडो भी बना लेते हैं। बड़ी बड़ी विंडो वहां पर नहीं बनानी चाहिए, कि जिस दीवार पर मिरर लगा होता है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके वहां पर इंस्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। जी हाँ, इससे आपका जो भी व्यापार है उसमें अस्थिरता बढ़ती है, आपकी जो इनकम आती है वो भी फ्लक्चुएट होती है। जी हाँ, आज पैसा ज्यादा आ रहा है और कल कम आएगा। तो देखिए मिरर लाइट और हीट रिफ्लेक्ट करता है। दक्षिण दिशा पहले ही लाइट और हीट की जोन है। रिफ्लेक्शन से इरिटेशन बढ़ता है और मानसिक बेचैनी भी बढ़ती है। तो कभी भी दक्षिण दिशा में आपको मिरर नहीं लगाना है, या बड़ी बड़ी विंडो अगर वहां पर है तो वहां पर कर्टेन आप लगाइए, और मिरर अगर है तो उसको ढक कर रखिए। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा में खालीपन यानी कि कट की। देखिए काफी बार देखा गया है कि दक्षिण दिशा की प्लॉट प्रॉपर्टी तो आप ले लेते हैं, लेकिन काफी बार वहां पर कट होता है, यानी कि दक्षिण दिशा कटी हुई होती है, या तो वहां पर कोई खड्डा आ जाए, बालकनी आप वहां पर बना लेते हैं, या खाली स्पेस छोड़ देते हैं। देखिए दक्षिण दिशा को हमेशा कहा जाता है इसको भार युक्त रखना चाहिए, या वहां पर खाली स्थान बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप खाली स्थान वहां पर छोड़ते हैं, जो घर के मकान मालिक है ये उनकी आयु को भी कम करता है। घर के मकान मालिक को ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है। जी हाँ, उनको निर्णय लेने में डर लगता है, वो जो भी निर्णय लेते हैं वो गलत होने लगते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो बार बार जॉब चेंज करना पड़ता है, और इस तरीके से आपके सामाजिक मान सम्मान में भी गिरावट आती है। उपाय कर ले। उपाय क्या करेंगे कि दक्षिण के भाग को आप थोड़ा भारी रखें, वहां पर अलमारी आप रखें, स्टोर रूम वहां पर आप बना सकते हैं, या आपकी जो वॉल है उसको थोड़ा मोटा बनाए, फर्नीचर वहां पर रखें, और लाल रंग और पीले रंग का प्रयोग जितना ज्यादा आप वहां पर कर सकते हैं वहां पर करिए। देखिए दक्षिण दिशा को आप अपने घर के दूसरे हिस्सों से अगर थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं तो ये भी आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। दक्षिण दिशा जब आपकी बैलेंस होती है तो ये आपको कॉन्फिडेंस देती है, ये आपके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है, वहीं आपको समाज में भी मान सम्मान दिलाने का काम करती है, और आपके फाइनेंस को भी स्टेबल करती है। लेकिन अगर दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो ये आपके अंदर डर को बढ़ाने का काम करती है। आपको बहुत ज्यादा असुरक्षा की भावना होती है, आपको बाहर के लोगों से डर लगने लगता है, या उनसे आपके झगड़े बार बार होने लगते हैं, किसी भी तरीके की कानूनी समस्या से आप जूझने लगते हैं कि आज कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अचानक से वास्तु दोष हुआ और अचानक से आपके जीवन में बड़े झगड़े और कानूनी समस्याएं आने लगे। और स्पेशली ये घर के जो मुखिया होते हैं या मेन अर्निंग मेंबर है उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। देखिए हमेशा याद रखिए कि दक्षिण दिशा से डरना नहीं है बल्कि उसको बैलेंस करना है। जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो दक्षिण दिशा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि दक्षिण दिशा के वास्तु दोष हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा बुरे प्रभाव डालते हैं। देखिए वास्तु केवल अंधविश्वास नहीं है, ये दिशा, तत्व और ऊर्जा संतुलन का विज्ञान है। अगर आप भी दक्षिण दिशा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें साउथ लिखे और आपकी समस्या भी बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसके बारे में हम आपको बता पाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।